नमस्कार, आप देख रहे हैं द बघेल इनसाइट ऑफ बघेलखंड। मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, जहां पर आज नवनिर्मित न्यायालय भवन का भव्य लोकार्पण किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय जज यहां पर मौजूद रहे और यह पूरा कार्यक्रम बहुत ही भव्य, बहुत ही आकर्षक था। ये नई बिल्डिंग है जो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, जो रीवा की सबसे खूबसूरत और भव्य इमारत कही जा रही है, जहाँ पर 100 करोड़ से ज़्यादा की लागत की यह बिल्डिंग है जिसे आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं। तो लेकर क्या सोच है आपकी, क्या लग रहा है आपको, ये कैसा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के? बहुत हमें गर्व महसूस हो रहा है अपने विंध्य प्रदेश के लिए। आने वाली पीढ़ी हमारी बहुत आगे तरक्की करेगी और अच्छा न्याय करेगी। कैसा लग रहा है आपको ये पूरा? ठीक लग रहा है, सुविधा दृष्टिकोण से हो गया, ठीक है। आप भी पहुंचे हैं नवीन न्यायालय भवन देखने? नवीन न्यायालय पहुंचे हैं। कैसा लगा ये? बहुत अच्छा लेआउट है हमारे नवीन भवन का, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का माहौल भी अच्छा लग रहा है, काफ़ी स्पेस है, सारी चीज़ें हैं, सारी सुविधा दिख तो रही है अभी। अब जब शिफ्ट हो न्यायालय उधर से इधर तब मालूम हो आगे की बातें कि आगे कैसा इसका संचालन होगा, अधिवक्ताओं के लिए कैसे चैम्बर अलाट होंगे, किस नियम से होंगे, उनके लिए पूरे लोगों को 2300 से 2400 यहाँ पे चैम्बर चाहिए। अब वो हैं कि नहीं हैं ये तो बाद में समय आने पे पता चलेगा। अब कोई आगे की प्रक्रिया हो तब मालूम हो। ठीक है, ओके। हाई कोर्ट की मांग आप लोग? हाई कोर्ट की मांग रीवा में वर्षों से रही है। उसके पीछे का ऐतिहासिक कारण भी है कि विंध्य प्रदेश जब रीवा था, रीवा राजधानी थी उसकी, तो यहाँ हाई कोर्ट की बेंच थी और इसका उल्लेख आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में भी आया है। और उस दृष्टि से देखा जाए तो इसके क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल और हाई कोर्ट के बेंचेस को देखा जाए, प्रिंसिपल सीट को देखा जाए, तो ऐसा सभी को लगता है कि रीवा से जबलपुर की दूरी यह कहती है कि रीवा में एक हाई कोर्ट की बेंच होनी चाहिए, विंध्य प्रदेश में होनी चाहिए। इससे रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, इधर टीकमगढ़, छतरपुर तक के लोगों को, जो मुवक्किल हैं, जो गरीब वर्ग है, उसको फ़ायदा होगा। अब इस बात पे समय समय बात उठी है, उस बात को लगभग ऐसा मानता हूँ मैं कि हमारे जो वरिष्ठ एडवोकेट्स हैं या कि हाई कोर्ट के जजेज हैं या हाई कोर्ट की जो सीट है, उसको जिस गंभीरता से इसके बात पे चिंतन करना चाहिए वो शायद अभी नहीं हो पा रहा। लेकिन जो आज यह भव्य भवन का उद्घाटन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रूप में हुआ है, लोकार्पण हुआ है, ये इसकी पूरी सिचुएशन देख करके आपको यह महसूस होगा और मुझे लगता है कि एक बार आप चित्र दिखाएंगे तो यह जो भव्य भवन है, यह कहता है कि आज नहीं तो कल रीवा में यह कदम जो उठाए जा रहे हैं वह है हाई कोर्ट की बेंच, और बहुत कुछ इसके गर्भ में अन्य भी बातें छिपी हुई हैं, उसको आप सब देखेंगे और उसमें हम अपने बिंद को गौरव महसूस करेंगे निश्चित। देखिए आप क्या अपेक्षाएं हैं? हमारी यहाँ की जो सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं से युक्त है हमारा ये भवन। हम लोग चाहते हैं कि इस सुविधा का हम लोग फ़ायदा भरपूर उठाएंगे और हमारे जो असुविधाएं होती थी वो सुविधाएं सब पूर्ति हो गई है। अब भविष्य में अच्छे मतलब वो होंगे, यही हम लोगों की सोच है। इसमें एक बात ज़रूर है कि अधिवक्ताओं के बैठने के लिए जो बात हम लोग उठा रहे थे कि टेबल कुर्सी का प्रबंध है इतने सुंदर भवन में, अब हम लोग अपनी टेबल कुर्सी उठा के यहाँ लाएँ, ठीक नहीं है। तो मेरा ऐसा कहना था ऐसा विचार भी हो रहा है कि एक रस दिखाई दे, सब एक जैसी टेबल कुर्सी का एक हाल में जो लग जाए तो उससे अधिवक्ताओं को, अब ये बात आती है कि अधिवक्ताओं को टेबल कुर्सी खरीदने के लिए पैसे देने पड़े, दे देंगे। हमारे बहुत से अधिवक्ता हैं जो दे ही देंगे, निश्चित तौर पे हम सब भी दे देंगे। लेकिन एक ऐसा है कि जब इतना सुंदर भवन बन सकता है, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, तो टेबल कुर्सी की व्यवस्थाएं हो सकती थी। आज मुख्यमंत्री महोदय के सामने, अपने यादव जी के सामने, हमारे विंध्य के जो डिप्टी सीएम साहब हैं, उन्होंने यह बात उठाई भी है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने उस विषय को ध्यान नहीं दे पाए, अपने भाषण में नहीं दिया,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डिप्टी सीएम साहब अपने राजेंद्र जी शुक्ल और हमारे सांसद जनार्दन मिश्रा जी जिस गंभीरता से इस विषय पर चिंतन कर रहे हैं, तो अधिवक्ताओं को टेबल कुर्सी के साथ में अन्य जो सूक्ष्म व्यवस्थाएं वो भी मिलेगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मुझे लगता है इस दिशा में हमें सार्थक मैं राजेंद्र मिश्रा एडवोकेट सीनियर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये काम तो बहुत अच्छा हुआ विकास के नाम पर, और जो बिल्डिंग बनी है वाकई में देखने योग्य है। मध्य प्रदेश की नंबर 1 की बिल्डिंग है, लेकिन अधिवक्ताओं को बिल्डिंग देखने से भर काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इतने अधिवक्ता हैं, उनके लिए काम भी चाहिए। और इस बात पर अभी तक जितने लोग बोले हैं मंच में, जितने यहाँ के विधायक और सांसद और यहाँ के जो नेता, लेकिन किसी ने यहाँ की जो मूलभूत जो मांग है कि कम से कम एक हाई कोर्ट का बेंच होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की सभी कोर्टें जा चुकी हैं। रीवा में केवल तहसील हजूर बची है। तो उस स्थिति में अधिवक्ताओं के जीवन पार्जन के लिए ये आवश्यक है कि यहाँ अनिवार्य है कि एक हाई कोर्ट की बेंच होना चाहिए, और ये देना ये यहाँ की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मैं शासन से, यहाँ के न्यायाधीशों से और यहाँ के नेताओं से, ख़ास तौर पे सांसद, विधायक और उप मुख्यमंत्री और मनमोहन यादव जी से ये अनुरोध करूँगा, यहाँ हाई कोर्ट की बेंच शीघ्र दें, ताकि यहाँ के वकीलों का वाकई में विकास हो। थैंक यू।